नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही प्यारी और जादुई कहानी के सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसी परी कथा जैसी कहानी जो हमें बताएगी कि कैसे दया, परीक्षा और अटूट विश्वास मिलकर सच में एक जादू कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या सबसे घने अंधेरे और सबसे बुरे वक्त में किया गया दया का एक छोटा सा काम कोई असली चमत्कार कर सकता है? इस गहरे रहस्य को अपने मन में रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी ना, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि जब इंसान की सहन शक्ति की आखिरी हद आ जाए, तब वो क्या चुनता है। तो चलिए अपनी इस कहानी के हीरो से मिलते हैं। इनका नाम है रामू। रामू गांव के एकदम किनारे एक बहुत ही टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहते थे और दिन रात कड़ी मेहनत करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि अपनी बूढ़ी माँ का पेट भर सकें। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। बाहर से देखने पर रामू के पास कुछ नहीं था, न खेत न धन दौलत, बस एक खस्ता हाल झोपड़ी। लेकिन अंदर से वो किसी राजा से कम नहीं थे। इतनी भयानक गरीबी के बावजूद उनके चेहरे पर एक गजब का सुकून रहता था, क्योंकि उनके दिल में भगवान भोलेनाथ के लिए जो प्यार था ना, उसने उन्हें अंदर से पूरी तरह शांत और मजबूत बना दिया था। और उनकी ये भक्ति दिखती थी उनके रोज के नियम में। हर सुबह सूरज उगने से भी पहले रामू नदी किनारे वाले छोटे से शिव मंदिर पहुंच जाते। अब देखिए, उनके पास महंगे फूल या मिठाइयाँ खरीदने के पैसे तो थे नहीं, तो वो क्या करते, वो बस जंगल से एक साधारण सा बेलपत्र लाते और पूरे एकदम साफ और सच्चे मन से उसे शिवलिंग पर चढ़ा देते। लेकिन गांव के बाकी लोगों को उनका ये सुकून समझ ही नहीं आता था। वो अक्सर रामू पर हंसते, बड़ा क्रूर मजाक उड़ाते। वो कहते, अरे रामू, तेरी इस रोज की पूजा पाठ से होगा क्या? क्या भगवान कभी हम जैसे गरीबों की सुनते भी हैं? पर रामू कभी गुस्सा नहीं होते थे। वो बस एक बड़ी ही प्यारी सी कोमल मुस्कान के साथ जवाब देते, भोलेनाथ दिल देखते हैं, दौलत नहीं। लोगों की कड़वी बातें, उनके ताने रामू की उस गहरी भीतरी शांति को कभी हिला ही नहीं पाए। लेकिन फिर इस शांति की एक बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी आ गई। आइए देखते हैं कि कैसे ये पूरी जगह एक खौफनाक संकट में डूब गई। पूरे इलाके में एक भयंकर सूखा पड़ गया। हालात बद से बदतर होते गए। पहले हरे भरे खेत बिल्कुल सूखकर पत्थर हो गए, फिर कुएं पूरी तरह से खाली हो गए, और देखते ही देखते लोगों के घरों का खाना खत्म होने लगा। जो अमीर थे वो तो अपने जमा किए हुए खजाने के सहारे जी रहे थे, लेकिन बेचारे गरीब, वो तो सच में भुखमरी की कगार पर आ गए। रामू की झोपड़ी में भी कई दिनों से चूल्हा नहीं जला था। भूख के मारे उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। दर्द बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन पता है हैरानी की बात क्या थी? इतने भयानक दर्द में भी रामू के होंठों पर ओम नमः शिवाय का ही जाप था। इतनी उथल पुथल के बीच भी उन्होंने अपने विश्वास का हाथ नहीं छोड़ा। और अब हमारे इस एक्सप्लेनर का सबसे दिलचस्प और जादुई हिस्सा आता है। आधी रात का एकदम गहरा सन्नाटा था, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। अचानक एक बहुत ही तेज, आंखों को चुंधिया देने वाली जादुई रोशनी से वो टूटी फूटी झोपड़ी जगमगा उठी। रामू घबराकर उठे और क्या देखते हैं, सामने एक रहस्यमय साधु खड़े हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी जादुई चमक थी, और उन साधु ने रामू से बस थोड़ा सा पानी मांगा। अब यहाँ जरा रुक कर सोचिए, कोई हफ्तों से भूखा हो, भयंकर प्यासा हो, और उसके पास जिंदगी बचाने के लिए बस आधा लोटा पानी बचा हो, तो ऐसे में कोई क्या करेगा? क्या वो अपने बचने की उस आखिरी उम्मीद को सीने से लगा कर रखेगा, या उसे किसी जरूरतमंद अजनबी को दे देगा? ये किसी भी इंसान के चरित्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। और रामू ने क्या किया? उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे घर में खाने को तो कुछ नहीं है, बस ये आधा लोटा पानी बचा है। लेकिन अगर आप चाहें तो कृपया ये सारा पानी पी लीजिए। ये रामू का वो निस्वार्थ भाव था, जहां उन्होंने अपनी आखिरी जीवन रेखा भी बिना एक पल सोचे अर्पण कर दी। वो रहस्यमय साधु भी ये देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। उन्होंने कहा, तो खुद प्यासा है, फिर भी अपना सब कुछ, अपना आखिरी कतरा भी देने को तैयार है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये गरीब इंसान, जो खुद इतनी भयंकर पीड़ा में है, वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और बस इसी पल ने इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाले चमत्कार की नींव रख दी।
अचानक उन साधों का वो रूप पिघलने लगा और वो छोटी सी साधारण सी झोपड़ी एक बहुत ही भव्य, सुनहरी और दिव्य रोशनी से पूरी तरह से नहा गई। रोशनी इतनी तेज थी कि सब कुछ एकदम जादुई लगने लगा। और फिर जो नज़ारा दिखा ना, वो तो शब्दों के बाहर था। जटाओं से पवित्र गंगा बह रही थी, गले में सर्प लिपटा हुआ था और हाथ में एक दिव्य त्रिशूल चमक रहा था। उस टूटी फूटी झोपड़ी में और कोई नहीं, साक्षात भगवान भोलेनाथ अपने विशाल दिव्य रूप में खड़े थे। बेचारे रामू की तो आंखों से आंसुओं की धारा ही फूट पड़ी। रामू छटपटाकर उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। तूने इतनी भयंकर गरीबी और दुख में भी अपनी दया और विश्वास को नहीं छोड़ा। और उसी पल रामू को अपने उस अटूट भीतरी सुकून का सबसे बड़ा आशीर्वाद मिला। उनके सारे दुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब चलिए देखते हैं कि आधी रात को हुए इस अद्भुत चमत्कार ने अगली सुबह इस पूरी दुनिया को कैसे बदल कर रख दिया। अगली सुबह एक नामुमकिन सा चमत्कार हुआ। रामू की झोपड़ी के ठीक बगल में, उसी सूखी और बंजर जमीन को चीरते हुए मीठे पानी का एक जादुई झरना फूट पड़ा। वो पानी तेजी से बहता हुआ पूरे गांव की प्यास बुझाने लगा और देखते ही देखते वो मरते हुए सूखे खेत फिर से एकदम हरे भरे हो गए, बिल्कुल किसी परिकथा की तरह। इस चमत्कार को देखकर गांव वालों की तो आंखें फटी की फटी रह गई। जो लोग कल तक रामू का मजाक उड़ाते थे, वो आज शर्मिंदा होकर रामू के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, सच्चा धन तो तुम्हारी ये भक्ति ही है। उन्हें आखिरकार समझ आ गया था कि मन की पवित्रता के सामने दुनिया का सारा खजाना मिट्टी है। और इन सब के बीच रामू बिल्कुल नहीं बदले। उनके चेहरे पर वही शांत कोमल मुस्कान थी। उन्होंने खुशी और सुकून से भरे दिल के साथ आसमान की ओर देखा। उन्हें ऐसा लगा मानो बादलों के बीच से खुद भोलेनाथ भी उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हों। तो ये जादुई कहानी हमें अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरी बात दी जाती है। जरा सोचिए, अगर हम भी अपने अंदर इतनी ही सच्ची दया और ऐसा ही निस्वार्थ भाव जगा लें, तो क्या हम भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे ही छोटे छोटे चमत्कार नहीं कर सकते? इस खूबसूरत से सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।